इस लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके और उसके पिता के साथ बिताए आखिरी पल है। एक पल पहले दोनों हंस और बोल रहे थे और अगले ही पल जब वो स्कूल के लिए मुड़ी तभी उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ी। आसपास लोग जमा हो गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी ने भी तुरंत मदद के लिए फोन नहीं किया। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और होश धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। खुशकिस्मती से पिता ज्यादा दूर नहीं गए थे। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एम्बुलेंस पास के सरकारी अस्पताल को छोड़कर कई किलोमीटर दूर एक प्राइवेट अस्पताल की ओर मुड़ गई। सिर्फ ज्यादा कमीशन के लालच में लड़की की हालत लगातार बिगड़ती गई और अहम समय निकल गया। हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि बचने की उम्मीद नाम मात्र रह गई थी। फिर भी अस्पताल का एक लालची अधिकारी इस मौके को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पिता को बताया गया कि अभी भी उम्मीद है, लेकिन ऑपरेशन के लिए 80 लाख चाहिए। बेटी को बचाने की आस में पिता ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। घर जमीन जेवर जो कुछ था सब बेच दिया गया। किसी तरह पैसों का इंतजाम हुआ, लेकिन उनका इलाज सिर्फ दिखावा निकला। कुछ ही देर में लड़की की सांसें थम गई। डॉक्टरों ने औपचारिक संवेदना जताई और कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की। माँ बाप टूट चुके थे। जब उन्होंने बेटी को आखिरी बार देखने की गुहार लगाई तो उनसे और पैसों की मांग की गई। इस अमानवीय व्यवहार ने माँ को पूरी तरह तोड़ दिया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अगले ही दिन इस पूरे कांड में शामिल लोगों को उनके किए की सजा मिलने लगी। एम्बुलेंस ड्राइवर और अस्पताल का अधिकारी कोई नहीं बचा। इन सबके पीछे था एक आदमी, राघव, असाधारण ताकत वाला, शांत स्वभाव का और इलाके में लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। जब पुलिस ने उसे पकड़ा उसने विरोध नहीं किया। पूछताछ में उसने उस लड़की और उसके परिवार की पूरी कहानी बताई। अफसर भी सुनकर भावुक हो गया, लेकिन कानून के मुताबिक उसे रोकना जरूरी था। तभी राघव ने कहा, मेरा काम अब भी पूरा नहीं हुआ। जब सब हिसाब बराबर हो जाएगा मैं खुद लौट आऊंगा। दरअसल उसकी कहानी भी कुछ ऐसी थी। करीब 20 साल पहले उसके पिता महावीर इलाके के मशहूर पहलवान और गाँव के मुखिया थे। लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। गाँव में शांति थी, लेकिन एक कमी थी, इलाज की कोई भी सुविधा नहीं थी। महावीर ने अस्पताल बनवाने का फैसला किया। एक बाहरी निवेशक ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन असल में उसके इरादे खतरनाक थे। महावीर की पत्नी की डिलीवरी के दौरान लालच में लिया गया। एक गलत फैसला पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर गया। उस दिन के बाद महावीर मारे गए, लेकिन उनके दोनों बेटे बच गए। एक बड़ा होकर इंसाफ के लिए लड़ने वाला योद्धा बना और दूसरा लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर, जिसने सस्ता और ईमानदार इलाज शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि बस ड्राइवर ने पीछे आ रही कार को रास्ता नहीं दिया। कार वाला बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में उसने सड़क किनारे से खतरनाक ओवरटेक किया, बस को जबरन रुकवाया और ड्राइवर को नीचे खींचकर पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने भी पलटकर वार किया, लेकिन कार वाले ने अचानक पिस्तौल निकाल ली। यात्रियों की आंखों के सामने ही बस ड्राइवर की जान चली गई। यह नजारा देखकर बस में अफरा तफरी मच गई। इसी हड़कंप में अनन्या का मोबाइल फिसलकर सीट के नीचे गिर गया। वह लेने लौटी ही थी कि तभी एक और बदमाश बस में चढ़ आया और सबको धमकाकर पैसे गहने देने को कहा। घबराई अनन्या ने अपनी शादी की अंगूठी उतार ली और कानों के सस्ते स्टड आगे कर दिए। यह सोचकर कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, तभी नीचे पड़ा फोन अचानक बज उठा। बदमाश की नजर फोन पर पड़ी, उसने उठा लिया और कॉल रिसीव कर ली। वह कॉल अनन्या के ही नंबर से थी। अनन्या ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली थी। बदमाशों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी के डिक्की में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड राहुल मौके पर पहुंचा, मगर बस के यात्रियों के अलावा अनन्या कहीं नहीं मिली। घबराकर उसने पुलिस को उसकी तस्वीर दी। इस बीच अनन्या को शहर से दूर एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। मौका मिलते ही वह बेहोशी से उबरकर चुपचाप भाग निकली। भागते भागते उसका आमना सामना एक बदमाश से हो गया। जान बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया। पास पड़ा लोहे का ड्रम उठाकर वार किया और किसी तरह वहां से निकल गई। उसकी चीखों से बाकी बदमाश चौकन्ने हो गए और पीछा शुरू हो गया। भागते वक्त वह लगभग एक गहरे कुएं में गिरते गिरते बची आवाजें पास आती सुनकर वह छिपती छिपाती जगह बदलती रही। तभी उसे बदमाश का गिरा हुआ फोन मिल गया। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर उसने तुरंत राहुल को